पता है, हम तब तक किसी के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते जब तक हम उसकी बुराइयों पे ध्यान देते हैं। अगर हम उसकी बुराइयों पे ही ध्यान देते रह जाएंगे तो फिर हमें उसमें अच्छाई कहाँ दिखेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जिनके साथ रहते हैं, जो हमारी फैमिली मेंबर्स हैं हमारे, वो इतने बुरे हैं कि हम उनके साथ रह ही नहीं सकते। अगर हम 10-12 साल से उनके साथ रह रहे हैं या 7-8 साल से उनके साथ रह रहे हैं, दैट मीन्स उनमें कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी। तो अगर साथ में रहना ही है, कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो फिर रो पीट के क्यों ही रहना, है ना। तो बेटर है कि हम उनमें जो भी बुराइयां हैं, हम उनमें जो भी बुराइयां देखते हैं उनको नेग्लेक्ट करके एक्सेप्ट करें कि ये चेंज नहीं होने वाले हैं। या तो फिर दूसरा रास्ता ये है कि हम उनसे दूरी बना लें। अब देखिए, अब आप बोलेंगे कि एक घर में रह के कैसे पॉसिबल हो सकता है कि हम किसी अपने घर वाले से ही दूरी बना लें। तो मैं फिजिकल डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं मेंटल डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए बोल रही हूँ। हम एक काम कर सकते हैं, हम उस इंसान से बस उतनी ही बात करें या तो जितना फिर हमें ज़रूरत है, ज़्यादा बात ही नहीं करनी उस इंसान से। या फिर आप वो कर सकते हैं जो मैं करती हूँ। क्या करती हूँ, जब भी मेरे घर में कोई ऐसा इंसान है जिससे मैं हर्ट होती रहती हूँ, जिसके बिहेवियर से मैं हर्ट होती रहती हूँ, तो जब भी वो मेरे लिए कुछ अच्छा करता है या फिर ऐसी चीज़ होती है जब मुझे अच्छा फील होता है, तो मैं फ़ोन में एक नोट करके एक ऑप्शन आती है, तो मैं वहाँ पे नोट कर देती हूँ जो भी उन्होंने मेरे साथ अच्छा बिहेवियर किया, या तो फिर कुछ अच्छा उन्होंने मेरे लिए बोला, या फिर कुछ भी, चाहे छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो, चाहे मेरे सपोर्ट में वो खड़े रहे, चाहे बिल्कुल छोटे से छोटे सपोर्ट, ये नहीं होता है कि आपके लिए कोई बहुत बड़ा सपोर्ट, छोटी से छोटी बात के लिए सपोर्ट, तो मैं वो सारी चीजें रिकॉर्ड रखती हूँ। और जब भी मैं उनकी किसी बात से हर्ट होती हूँ, तो मैं वो रिकॉर्ड चेक करती हूँ कि जिस बात से मैं उनकी हर्ट हुई हूँ, क्या वो बात इतनी बड़ी है कि जो इन्होंने मेरे लिए किया आज तक, या फिर वो कर रहे हैं, या फिर कभी कभी मेरे लिए कुछ भी अच्छा कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी है जो वो मेरे लिए कर रहे हैं, क्या उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी है, या फिर जो बात मुझे हर्टिंग लग रही है उसकी वैल्यू ज्यादा है। तो मैक्सिमम ऑफ टाइम्स मैंने देखा कि मेरे सवालों का जवाब मुझे वहीं मिल जाता है। मैं सोचती हूँ कि जब इस इंसान ने मेरे लिए यहाँ पे स्टैंड लिया, जहाँ पे उसको लेना चाहिए था, तो अगर वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कुछ बातें हो रही हैं जहाँ पर मुझे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, देन आई शुड डू, करना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। बट अगर कॉम्प्रोमाइज हर बार आप ही कर रही हैं तो फिर रुक जाना चाहिए। क्योंकि वो गुरु जी हैं एक, गोपाल दास कुछ ऐसा करके उनका नाम है, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने कि अगर झुकने से रिश्ता बच जाता है तो झुक जाओ, अगर झुकने से रिश्ता बच जाता है तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आपको ही झुकना पड़ रहा है तो थोड़ा रुक जाओ। तो वही बात होती है कि हमें इंस्टेंटली कोई भी डिसीजन नहीं लेना होता या फिर इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना होता। और मैं आपसे सच बोल रही हूँ, मेरी लाइफ की आधे से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं जब से मैंने अपने बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज लाया है। अदरवाइज मैं हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करती थी, और जो चीजें जिनका कोई मतलब ही नहीं था, मैं वहां पर भी रिप्लाई करती थी, वहां पर भी अपनी एनर्जी वेस्ट करती थी। तो खुद के ऊपर किया गया थोड़ा सा कंट्रोल आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है ना। तो अपने इमोशंस पे थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जब वो लोग आपके साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खुश भी नहीं होना, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखनी है, क्योंकि हम फीमेल्स की ये मिस्टेक होती है कि जब भी कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव करता है तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अभी अगर ये इंसान हमारे साथ अच्छा है तो फ्यूचर में भी अच्छा होगा। बट ज़रूरी नहीं है कि सिचुएशंस हमेशा एक जैसी हों। समय बदलता है, स्थितियां बदलती हैं, परिस्थितियां भी बदलती हैं, तो लोगों का बिहेवियर भी चेंज होता है। लोगों को छोड़िए, हमारा भी तो बिहेवियर चेंज होता है। हम कौन से एक ही मूड में रहते हैं, कभी हमारा भी तो मूड खराब होता है। और अगर लोग हमें पसंद नहीं कर रहे हैं तो क्या हम सभी लोगों को पसंद कर रहे हैं?
हम भी तो कुछ ना कुछ लोग ऐसे होंगे जो उनको हम पसंद नहीं कर रहे हैं। तो अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको पसंद नहीं भी करते हैं, तो उनको छोड़ के उन लोगों पे ध्यान दीजिए जो लोग आपको पसंद करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।